2.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड, यहाँ पे ए बी सी और डी ये चार क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ए में निकालना है 1/2 ऑफ 24 और फिर 1/2 ऑफ 46, यानी एक चीज के आपको दो बार लेके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम ए से शुरू करते हैं। ए में मुझे निकालना है 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब किस किस का निकालना है? एक तो निकालना है 24 का और एक 1/2 ऑफ निकालना है 46 का। ये एक के ही दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये है सेकंड पार्ट। अब इसे सॉल्व करता हूं मैं। ऊपर ऊपर अगर मल्टीप्लाई करूं तो 24 1 जार हो गया है 24 और नीचे 2 और यहां कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो 2 आ गया, 2 1 जार 2 हो गया। 24 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ गई है 12, तो इसका आंसर तो हो गया 12। सेकंड पे बढ़ते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 46। अब मैं 46 को 2 से काट भी सकता हूं, ये दूसरा तरीका है। 46 और 2 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसे मैं काटूंगा तो 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा और 46 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 2 2 जार 4 हो गया और ये 6 2 3 जार 6 हो गया। तो काट के भी अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो उससे भी आपके स्टेप्स बच जाते हैं। यहां वैल्यू आ गई है 23। अब ऊपर 23 1 जार 23 आ गया और नीचे सिर्फ 1 है, यहां तो 1 हम मान लेंगे क्योंकि कुछ नहीं है, तो 1 1 जार 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 23। इस तरह से आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर 2/3 ऑफ 18, एक तो ये आंसर निकालना है और सेकंड में है 2/3 ऑफ 27। ये दो पार्ट हैं, दोनों को आपको सॉल्व करना है। अब मैं इनको काट के करवाऊंगा आपको, क्योंकि काटने से क्या है, स्टेप्स कम हो जाते हैं और आपका आंसर जल्दी आ जाता है। 3 और 18, 3 नीचे है 18 ऊपर है, तो जब भी ऊपर नीचे कोई नंबर आपके सेम टेबल में आते हैं तो उन्हें सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 3 और 18 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जार 3 हो गया और ये हो गया 3 6 जार 18। अब ऊपर 2 6 जार हो गया 12 और नीचे आए 1, तो 1 को तो लिखने की जरूरत है नहीं, 1 1 जार 1, तो ये इसका आंसर है 12। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट ये है 2/3 इंटू 27। नीचे 3 है, ऊपर 27 है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 आ गया। 3 9 जार 27, नीचे 1 आ गया और यहां पे कुछ नहीं है तो 1। जब नीचे नीचे 1 हो जाता है तो यानी कि नीचे का काम तो खत्म, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही आता है और नीचे 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। ऊपर 2 इंटू 9, 2 9 जार 18, तो इसका आंसर हो गया है 18। ये बी पार्ट था। चलिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर 4/3, ये सी पार्ट है, सॉरी 3/4 है, ये 3/4 ऑफ, पहला है 16 और 3/4 ऑफ दूसरा पार्ट है 36। इन दो की वैल्यू निकालनी है। तो नीचे 4 है और यहां पे 16 है। 4 और 16 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 1 जार 4 हो गया और ये 4 4 जार 16 हो गया। नीचे 1 आ गया, नीचे का काम खत्म। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 4 जार 12, तो इसका आंसर आ गया है 12 फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखिए, यहां पे नीचे 4 है, यहां 36 है, ये दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 1 जार 4 और 4 9 जार 36, ऊपर 3 9 जार 27, इसका आंसर आ गया है 27। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट के अंदर है 4/5 ऑफ, पहला है 20 और नेक्स्ट 4/5 35। दोनों की वैल्यू निकालते हैं। यहां 5 नीचे है, 20 ऊपर है, तो दोनों 5 के टेबल में तो आते हैं, तो 5 1 जार 5 हो गया, 5 4 जार 20 हो गया। ऊपर ऊपर 4 4 जार 16 हो गया, नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसका आंसर आ गया 16 फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में देखें, यहां पे नीचे 5 है, ऊपर 35 है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जार 5 और 5 7 जार 35, ऊपर 4 7 जार 28, इसका आंसर आ गया 28। नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन खत्म। इस